हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो में एक्चुअली मैं ये वीडियो बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। सो ऑलमोस्ट एक हफ्ते से ज़्यादा ही हो गया है। टाइम ही नहीं मिल पा रहा है आजकल। थोड़ा बिजी हो रहा है सब कुछ। सो आज की वीडियो में मैंने सोचा कि दिस इज़ द राइट टाइम कि अभी मुझे ये वीडियो इस टॉपिक पे जो ये कंटेंट है जो बना लेना चाहिए। सो मुझे कुछ दिनों से क्वेश्चंस आ रहे थे कि शंगन वीज़ा के बारे में कि आपने शंगन वीज़ा कैसे अप्लाई किया, यूके से आपने कैसे अप्लाई किया, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए एंड ऑल। सो आज मैं उसी टॉपिक के रिलेशन में बात करूँगी। सो शंगन वीज़ा होता है जो हम ऑब्वियसली हम यूरोप घूम सकते हैं उससे। सो शंगन वीज़ा एक वो वीज़ा है जिसमें आप, अगर वो वीज़ा आपके पास है तो ऑल ओवर द यूरोप, आप यूरोप की किसी भी कंट्री में जा सकते हो और विजिट कर सकते हो। अ, तो शंगन वीज़ा अप्लाई करने के कुछ तरीके होते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं मेंशन करूँगी इस वीडियो में। सो ऑब्वियसली अगर आप यूके से अप्लाई कर रहे हो तो आपको कुछ अलग डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हो शंगन वीज़ा के लिए तो थोड़े अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट एक मेजर डिफरेंस यही है कि ऑब्वियसली अगर आप इंडिया से अप्लाई करोगे तो डायरेक्टली आपको सिर्फ पासपोर्ट चाहिए और बाकी के अपने डॉक्यूमेंट्स। बट मैं इंडिया से अप्लाई करने की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने इंडिया से अप्लाई नहीं किया, मैंने यूके से अप्लाई किया था। जब मैंने यूके से अप्लाई किया था, और अगर आप यूके से अप्लाई करोगे शंगन वीज़ा तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आई एम गोना टॉक अबाउट दोज डॉक्यूमेंट्स। सो ऑब्वियसली आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो है वो है बीआरपी। आपको अपना बीआरपी चाहिए ही चाहिए। वही आपका एक रेजिडेंस परमिट है इन दी यूके। आई नो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी आए थे कि अब तो बीआरपी डिजिटल हो चुका है और फिजिकल कार्ड नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास फिजिकल कार्ड है तो आप वो शो कर सकते हो, और अगर डिजिटल है तो आप डिजिटल वाला भी उनको कर सकते हो। पर आपके पास वो होना चाहिए, वो एक क्राइटेरिया है शंगन वीज़ा अप्लाई करने के लिए। आपके पास आपका वो बीआरपी होना चाहिए, डिजिटल हो या फिर फिजिकल हो, दोनों चलेगा। एंड योर पासपोर्ट, सेकेंड डॉक्यूमेंट। सेकेंड डॉक्यूमेंट इज पासपोर्ट। सो मेक श्योर आपका पासपोर्ट, आपका अगर आप यूके से अप्लाई कर रहे हो, अगर आप किसी और कंट्री से हो, इंडिया से नहीं हो, किसी और कंट्री से हो, तो आपको अपनी कंट्री का पासपोर्ट आपको चाहिए। फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज बीआरपी, सेकेंड डॉक्यूमेंट इज योर पासपोर्ट। थर्ड थिंग, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट होता है एक, जो हम अपने एचआर से या फिर अपने एम्प्लॉय रिलेशन डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। उसमें बस ये मेंशन होता है कि आप यू आर वर्किंग एज एन एम्प्लॉय इन दैट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम दिस डेट टू प्रेजेंट, लाइक दैट। वो आपको एक सर्टिफाई करके देंगे कि दैट आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हो। आपको अपना एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट चाहिए which certifies that you are an employee. That is the third document. फोर्थ डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो आपके सैलरी स्लिप्स आप रख सकते हो टू मेक योर एप्लीकेशन रियली वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज ऑब्वियसली आपको फाइनेंशियल प्रूफ्स चाहिए होते हैं। फोर्थ डॉक्यूमेंट में फाइनेंशियल प्रूफ्स के लिए आपका बैंक स्टेटमेंट आ सकता है। मेक श्योर आप अपने लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लेके अपने पास रखो और लेके भी जाओ जब आप शंगन वीजा की अपॉइंटमेंट के लिए जाओगे तो। आपका बैंक स्टेटमेंट, आपकी लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स कैन बी यूजफुल फॉर दैट पर्पज टू शो योर फाइनेंशियल सिचुएशन और फाइनेंशियल स्टेटस। और कुछ क्वेश्चंस आए थे कि कितना बैलेंस होना चाहिए, हमें कितना बैंक स्टेटमेंट में कितना बैलेंस दिखाना चाहिए। आई वुड से कि टू बी ऑन अ सेफर साइड आप एटलीस्ट 3,000-4,000 पाउंड तो दिखाओ एवरी मंथ। लास्ट 6 मंथ्स में आपके अकाउंट में उतना पैसा तो था ही, हमेशा था उतना। ये नहीं कि कम हो गया, मतलब 500 और 1,000 पाउंड ऐसा बच रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेक श्योर कि आपके जो बैंक स्टेटमेंट है लास्ट 6 मंथ्स की या लास्ट डिपेंड करता है क्राइटेरिया। जब मैंने अप्लाई किया था तब लास्ट 6 मंथ्स का था, वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन आपकी बन जाएगी। उसमें आपको ये दिखाना है कि ऑब्वियसली 3,000 पाउंड तो आपके पास हमेशा था ही
6 मंथ्स तक, एवरी मंथ 3,000 तो था ही आपके पास। तो ये आपके बैंक स्टेटमेंट है, सैलरी स्लिप्स आप देख सकते, लगा सकते हो फाइनेंशियल प्रूफ के लिए। नेक्स्ट होता है आपको चाहिए ट्रैवल इंश्योरेंस। सो ट्रैवल इंश्योरेंस मैं इसमें लिंक डाल दूंगी कि ट्रैवल इंश्योरेंस आप कहाँ से बुक कर सकते हो। वैसे अगर आप गूगल पे जाके टाइप करोगे सो ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर टूरिस्ट वीजा ऐसे करके आप टाइप करोगे तो बहुत सारे वो ओपन हो जाते हैं। तो वो ट्रैवल इंश्योरेंस आप बुक कर सकते हो, वो ज़्यादा महंगा नहीं होता है, 34 पाउंड्स ऑलमोस्ट, ऐसे 34-35 पाउंड्स का ट्रैवल इंश्योरेंस होता है। सो वो आप ट्रैवल इंश्योरेंस आप बुक करोगे और वो चाहिए ही चाहिए, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। तो वो हो गया आपका 5th डॉक्यूमेंट, ट्रैवल इंश्योरेंस। देन आपको चाहिए आपकी फ्लाइट टिकट्स, और अगर आप यूरोस्टार से जा रहे हो तो उसकी टिकट आपको चाहिए, अगर आप फेरी से जा रहे हो तो उसकी टिकट आपको चाहिए। आपकी वो जर्नी सर्टिफाई कर रही है, ये प्रूफ उनको देखना होता है कि हाँ जो आपने प्लान की है, हाँ मैंने इस डेट पे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने प्लान किया है अगस्त में जाने के लिए, अगस्त 2024 जाने के लिए, सो लेट्स से आप जा रहे हो 1 अगस्त को और वापस आ रहे हो 7 अगस्त को, सो आपका जो वो जर्नी का जो बुकिंग है वो आपको प्रूफ, एज अ प्रूफ उनको, एज अ एविडेंस उनको देना होता है। तो वो आपको बुक करना होगा। अब बहुत लोगों के क्वेश्चंस आए कि हमें पहले पेमेंट करनी पड़ेगी, और तो वो कैसे करें, बुकिंग कैसे करें। सो बहुत सारी फ्लाइट्स होती हैं और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो कि फुल्ली रिफंडेबल होते हैं। सो आप उन ऑप्शंस को देखो, फुल्ली रिफंडेबल ऑप्शंस को देखो, और उसके अकॉर्डिंग अपनी फ्लाइट या फिर अपनी फेरी या फिर अपनी यूरोस्टार ट्रेन जो भी आप बुक करो, क्योंकि वो आपको जर्नी का प्रूफ चाहिए ही चाहिए। वो ये चेक करते हैं कि आप कब जा रहे हो और कब वापस आ रहे हो। देन आपको चाहिए अकोमोडेशन प्रूफ, ये जो कि ये सर्टिफाई करे अगर आप वहां पे जा रहे हो उस कंट्री में, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में, सो वहां से आप जाके अगर गए तो वहां पे आप कहाँ पे रहने वाले हो, सो वो अकोमोडेशन प्रूफ आपको चाहिए। सो वो भी बहुत इजी है, आप booking.com पे जाके या किसी और वेबसाइट पे जाके फुल्ली रिफंडेबल अकोमोडेशन बुक कर सकते हो। मेक श्योर जब आप बुक कर रहे हो फ्लाइट्स और अकोमोडेशन, तो ये आप चेक कर लेना पहले ही कि वो फुल्ली रिफंडेबल है कि नहीं है, और कितने दिन पहले आप अगर कैंसिल करते हो तो वो फुल्ली रिफंडेबल हो जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने फुल्ली रिफंडेबल टिकट्स बुक की थी जाने की, ट्रैवल की मेरी, और मैंने अकोमोडेशन भी फुल्ली रिफंडेबल बुक किया था। जब मुझे वीज़ा मिल गया तो ऑब्वियसली वीज़ा ये ज़रूरी नहीं है कि जिस प्लान डेट के लिए आपने अप्लाई किया है, जिस प्लान डेट पे आपने बुकिंग की है उस टाइम से पहले आपको वीज़ा मिल जाएगा। दिस इज़ नॉट नेसेसरी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस प्लान डेट पे आपने बुकिंग्स एंड ऑल कर रखी है उसके बाद के टाइम का आपको वीज़ा मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अगस्त की बुकिंग की है और सब कुछ हो गया नॉल, और आपको वीज़ा की डेट्स मिल रही हैं 9th अगस्त से, सो आप 9th अगस्त से ट्रैवल कर सकते हो यूरोप में या उस पर्टिकुलर कंट्री में जहां आपने जिस कंट्री से आपने फर्स्ट अप्लाई किया है। जिस कंट्री से आपने फर्स्ट अप्लाई किया है का मतलब है कि अगर आपने शंगन वीज़ा फ्रांस से अप्लाई किया है, फ्रांस के थ्रू आपने अप्लाई किया है, सो आपकी जो फर्स्ट कंट्री ऑफ अराइवल होगी वो फ्रांस ही होगी, आप किसी और यूरोप की कंट्री में अराइव नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना। सो फर्स्ट अराइवल कंट्री विल बी फ्रांस, अगर आप फ्रांस से अप्लाई कर रहे हो तो। अगर आपने जर्मनी से किया है सो योर फर्स्ट अराइवल ऑफ कंट्री विल बी जर्मनी। सो ये आप ध्यान रखना। मैं ट्राई करूंगी कि जो वेबसाइट्स है शंगन वीज़ा अप्लाई करने की वो डाल दूंगी इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में। ये चीज़ें हैं ध्यान रखने वाली। सो ये आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका अकोमोडेशन प्रूफ चाहिए, आपका ट्रैवल प्रूफ चाहिए, ये सब चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं अगर आप शंगन वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। सो जस्ट फॉर अ रिकैप मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अगर आप शंगन वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। फर्स्ट आपको यूके का अपना रेजिडेंस परमिट चाहिए। अगर आप यूके से शंगन वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपना पासपोर्ट चाहिए।
देन आपको चाहिए कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को प्रूव करने के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए आपको लास्ट 6 मंथ्स की। देन आपकी सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ्स की विल बी ओके फॉर इट। देन देयर आफ्टर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस जो कि मस्ट है वो चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस के बाद आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी जो जर्नी है, ट्रैवल टिकट्स हैं वो बुक हो गई हैं आने जाने की। फिर आपका ट्रैवल अकोमोडेशन भी बुकड है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। और एक और डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयर सर्टिफिकेशन कि आप एक एम्प्लॉय हो उनके ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपको चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ही चाहिए। तब आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करोगे और फिर अब जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जाओगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप उनके पास लेके जाओगे। सो 2 तरह के ऑप्शन होते हैं, एक आप खुद अपलोड कर सकते हो पहले ही, और दूसरा आप अपॉइंटमेंट के टाइम के जब अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब अपॉइंटमेंट वाले डे पे जब जा रहे हो उस टाइम पे भी आप अपलोड कर सकते हो। बट जब आप अपॉइंटमेंट के डे पे वहां पे जाके अपलोड करते हो तो उसके चार्जेस होते हैं जो कि कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है। सो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप वो ऑप्शन ले सकते हो। मैंने तो पहले ही अपलोड सारे अपने डॉक्यूमेंट्स कर दिए थे, सो आई वॉज रेडी विद माई डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ मैंने कर दिया था। सो दिस वॉज द आंसर टू योर क्वेश्चन कि शेंगन वीज़ा क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। और अभी जो है करंट सिचुएशन शेंगन वीज़ा के लिए अभी अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं। अभी जब समर्स आ जाएंगे ना तब अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलेंगी, बहुत बिजी हो जाता है। जब एक और टिप मैं इसमें इंक्लूड करूंगी कि अगर आप शेंगन वीज़ा के लिए आपने अप्लाई कर दिया, फॉर एग्जांपल अगर आपने आज अप्लाई कर दिया तो आज से देखना आपके डॉक्यूमेंट सारे आपके हाथ में हैं, तो आज से ही देखना चालू कर दो कि अपॉइंटमेंट कहाँ अवेलेबल है। मैनचेस्टर में अवेलेबल है, बर्मिंघम में अवेलेबल है, या फिर लंदन में अवेलेबल है। अगर ऑब्वियसली अगर आप मैनचेस्टर और बर्मिंघम के आसपास में कहीं रहते हो तो ऑब्वियसली आप वहीं मैनचेस्टर और बर्मिंघम ज़्यादा प्रेफर करोगे। सो आप चेक करो कि वो अवेलेबल है अपॉइंटमेंट की नहीं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बिजी होता है, सारे स्लॉट्स बुक्ड होते हैं। जैसे कि अगर आज मैं अप्लाई कर रही हूँ और मैं देखूंगी कि मुझे नेक्स्ट वीक का मिल जाए या इसी वीक में किसी दिन का मुझे मिल जाए, तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपको कोई भी स्लॉट नहीं मिलेगा। बट कभी कभी कुछ कैंसिलेशन होते हैं और कभी कभी बहुत बिजी नहीं होता है। जैसे ये वाला जो टाइम है अभी बिजी नहीं है, तो इस टाइम पे अगर आप चाहोगे तो आपको नेक्स्ट 2 वीक्स के बाद या 3 वीक्स के बाद अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। सो ये टाइम विंडो लेके चलना जब आप अपनी सारी बुकिंग्स कर रहे हो। सो ये बुकिंग्स उस पर डिपेंड करता है, बुकिंग की जो आपकी डेट होगी वो डिपेंड करता है कि आपको अपॉइंटमेंट कब मिल रही है। तो पहले आप चेक करो कि आपको अपॉइंटमेंट कब की मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपॉइंटमेंट ले ली, लेने के बाद अपना ट्रैवल जर्नी और अकोमोडेशन आप बुक कर लो। बाकी डॉक्यूमेंट्स आप पहले ले सकते हो, बट ट्रैवल और अकोमोडेशन आप बाद में कर सकते हो एज पर दी वीज़ा अपॉइंटमेंट। सो मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो मैंने अप्लाई किया था, आई थिंक मैंने अप्लाई किया था जुलाई में, जुलाई 2022 में। और मैं चेक करती रही, मुझे ना कोई जुलाई की अपॉइंटमेंट नहीं मिली है, अगस्त की भी नहीं मिली, फिर सितंबर की भी नहीं मिली। मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी अक्टूबर की। सो अक्टूबर का फर्स्ट वीक था, फिर मैंने बुक करी अपॉइंटमेंट और उसी के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद फिर मैंने अपनी ट्रैवल जर्नी और ट्रैवल इंश्योरेंस और अकोमोडेशन ये सब बुक कर लिया था। उसके बाद अपॉइंटमेंट जब आप बुक करते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे डालने का, अपलोड करने का। सो वो करने के बाद फिर अक्टूबर में अपॉइंटमेंट होने के बाद मुझे जो मिला था, मेरा वीज़ा वो नवंबर से स्टार्ट हो रहा था। तो फर्स्ट टाइम में मुझे 6 मंथ्स का वीज़ा मिला था फॉर शेंगन वीज़ा टू विजिट यूरोप। सो मेरा वीज़ा ऑलमोस्ट फिनिश हो गया था अप्रैल में। सो और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, अगर आपको लंबा वीज़ा चाहिए तो वो कैसे आप ले सकते हो। जो मैंने जो वीज़ा अप्लाई किया था वो था शॉर्ट स्टे वीज़ा, जो कि 90 डेज का होता है। तो वो दे सकते हैं आपको अप टू 90 डेज, पर डिपेंड करता है, उनकी मर्जी है, वो 90 डेज से ज़्यादा भी दे देते हैं। जैसे मैंने शॉर्ट स्टे अप्लाई किया था, इन शॉर्ट स्टे यू कैन गेट वीज़ा ऑफ 30 to 90 डेज, बट मुझे 6 मंथ्स का मिल गया था। सो ये केस टू केस वेरी करता है, और वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, और ऑब्वियसली वो आपकी सारी चीज़ें देखते हैं, उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं, तो वो आप कर सकते हो।
बट अगर आप एक लंबा वीजा चाहते हो शेंगन वीजा का, तो आप अपनी जो ट्रैवल आइटिनरी है और ट्रैवल बुकिंग और अकोमोडेशन बुकिंग जो कर रहे हो, तो वो मल्टीपल ट्रिप्स में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रिप आपने अगस्त की, देन एक ट्रिप आपने दिसंबर की कर ली, देन एक ट्रिप आप नेक्स्ट ईयर मार्च की कर रहे हो। तो वो आपकी ट्रैवल आइटिनरी देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको वो ऐसा वीजा प्रोवाइड कर देंगे जिसमें आपकी वो तीनों ट्रिप कवर हो जाए। इवन आपको उससे ज्यादा का भी दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, वो ट्रैवल आइटिनरी पे डिपेंड करता है एक्चुअली, आपकी ट्रैवल बुकिंग, अकोमोडेशन बुकिंग। ट्रैवल आइटिनरी भी एक डॉक्यूमेंट है बट वो मैंडेटरी नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हो। आपकी बस ट्रैवल की जो बुकिंग है, ट्रेन की, फ्लाइट की, वो जर्नी की बुकिंग इंपॉर्टेंट है और अकोमोडेशन की बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी। कीप वॉचिंग एंड प्लीज शेयर माई चैनल। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।